कहानी का नाम सुनते ही हम सब उसे सुनने के लिए आतुर हो ही जाते हैं, फिर चाहे हमारी वह कहानी कई बार सुनी हुई ही क्यों ना हो। कहानी ना केवल संदेश पहुंचाने का जरिया है, ये हमें अपनी संस्कृति व परंपराओं से भी जोड़ती है। साथ ही कहानियाँ उस भाषा को सीखने में भी मददगार साबित होती हैं। और अगर कहानी में अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से हों तो क्या कहना, जो हमारी सूझबूझ की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक कहानी जिसमें बीरबल की चतुराई से सब हैरान रह गए। हमारी आज की कहानी का नाम है सुंदर धोखा। एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार जब वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था, इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना बनाया, अच्छा खाना बनाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेज़बान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा, मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेज़बान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? व्यापारी को ये बात समझ में नहीं आई। व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है, मैं उसे वापस चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को ये मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह हैं जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ, मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया। फिर उन्हें मिट्टी का ढेर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। बीरबल ने क्या किया, दोनों गवाहों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और उनको कुछ गिल्ली मिट्टी दे दी और उन्हें कहा कि इस मिट्टी को हीरे का आकार दो। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। नाई को पता ही नहीं था कि हीरा किस आकार का होता है। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस्तरा होता है, जिसको नाई बाल काटते समय काम में लेता है। इसलिए उसने मिट्टी को उस्तरे की तरह आकार दे दिया। दर्जी की माँ ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है, क्योंकि दर्जी तो सुई से ही काम करता है ना, इसलिए उसने मिट्टी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है तो वह बोला, जहाँ पना इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है, तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है? यह कहानी झूठी है, व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनाने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैद खाने में डाल दिया गया। तो देखा बच्चों, इस तरह बीरबल ने व्यापारी के साथ सही न्याय किया। इस बात से आप सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ।
ऐसी ही और मज़ेदार व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिंदी कला केंद्र से।